renowned international media personality. Dr. Sandeep Marva is hailed as the founder of Noida Film City, Marva Studios, and Asian Academy of Film and Television. He has several world records. He is the producer of the largest number of short films globally and has also been associated with a vast number of television programs, feature films and training films. He has trained more than 35,000 media professionals. Please give one round of applause. 35,000 media professional लगवाने अहिले सम्म train गरिसक्नुभयो. 3600 short films. 3600 short films. क्या बात है, क्या बात है. And highest in the world record. And these trainers are not from one or two countries. They are from 145 countries in the world, including Nepal. A numerous recipient of a lot of national and international awards. He has also received the Global Cultural Minister Award 17 times. President of International Chamber of Media and Entertainment Industry, Chancellor of AFT University of Media and Arts. He has also been appointed as Chief Scout for India. He is spearheading more than 100 national and international media and social organizations. Sir, I request you to kindly say a few words. जी नमस्कार. मंच पर सुशोभित आज के सभी महानुभवी और यहाँ बैठे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, दो लाइनों से शुरू करना चाहता हूं कि सभी दिशाओं से शुभ सुंदर भाव विचार भरे नित अंतर पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये मेरे यत्नों से करुणा कर. मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, देश है, विदेश है, आप किसी पहाड़ की चोटी पर हैं या किसी समुद्र के किनारे खड़े हैं, आप किसी हरे भरे बगीचे में रंग बिरंगे फूल देख रहे हैं या दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला को देख रहे हैं. हकीकत तो ये है कि दो ऐसी चीजें हैं जो इन तमाम चीजों से ज्यादा खूबसूरत हैं जो आपकी आंखें देख सकती हैं, और ये दो चीजें हैं आपकी भावनाएं और आपकी विचारधारा. और कितने मजे की बात है कि दोनों ही चीजें आपके अंदर समर्पित हैं, आपको आंखों की भी शायद जरूरत नहीं. आइए आज के इस शुभ अवसर पर परमपिता परमेश्वर से ये निवेदन करें कि हे परमात्मा, मुझे अच्छी सोच दे, अच्छे विचार दे, अच्छी भावनाएं दे, ताकि मैं अच्छे कर्म कर सकूं और अच्छे कर्मों से इस धरती को स्वर्ग का रूप दे सकूं. ऐसा मेरा मानना है. मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ सहमत होंगे. मेरा नेपाल के साथ बड़ा गहरा संबंध है. ये नहीं कि मैं क्योंकि नेपाल कई दफा घूम के आया हूं. 1993 में जब हम लोगों ने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन शुरू की थी तो पहले बैच में एक स्टूडेंट नेपाल से आया था, और उस एक नेपाली स्टूडेंट ने मुझे जिंदगी में ये जागृति दे दी थी कि भाई भारत के बाहर से भी लोग नोएडा फिल्म सिटी में सीखने के लिए आ सकते हैं. अब नोएडा फिल्म सिटी के बारे में एक लाइन जरूर बताना चाहता हूं कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है ये फिल्म सिटी दिल्ली के साथ बिल्कुल नोएडा में तैयार करने का. ये 100 एकड़ का कॉम्प्लेक्स है, 75 एकड़ आउटडोर, 25 एकड़ इंडोर, 16 स्टूडियो में से 350 चैनल 162 मुल्कों में प्रसारित हो रहा है. तकरीबन 17,000 आदमी यहाँ पर काम करता है, और जो कास्केडिंग इफेक्ट है तकरीबन 1.5 लाख लोगों को अपनी रोजी रोटी कमाने का हसीन मौका मिलता है. क्या बात, बहुत बढ़िया. ये मैं तो परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे एक अच्छा काम देश को करने के लिए मिला. जहां तक मारवा स्टूडियो की बात आती है, वो उत्तर भारत का पहला फिल्म स्टूडियो है, और इस स्टूडियो से हमने तकरीबन 4,500 टेलीविजन प्रोग्राम, 50 से भी ज्यादा चैनल के लिए, करीब 125 फीचर फिल्मों से हमें जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. करीब 5,000 ट्रेनिंग फिल्मों का निर्माण किया, और मेरी प्रोडक्शन कंपनी ने 3,600 शॉर्ट फिल्में बनाकर तकरीबन 25,000 फिल्म मेकर्स को आगे आने का मौका दिया. यहीं से हम लोगों ने 1993 में फिल्म एकेडमी खोली, जो भारत की पहली निजी प्राइवेट फिल्म एकेडमी के नाम से चर्चित हुई. अभी दुनिया में ये पहले 10 सबसे बड़े फिल्म स्कूलों में इसका नाम आता है. हम लोगों ने 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं, और 3 चीजों में हम लोग नंबर 1 हैं.
ये एक छोटा सा बेस सिर्फ बताने के लिए, लेकिन नेपाल से मेरा गहरा संबंध पहले दिन से बना जब मैंने इंस्टीट्यूट खोला 93 में, पहला स्टूडेंट, उसके बाद नो लुकिंग बैक। अभी मेरा 124वां बैच चल रहा है और हर बैच में कहीं ना कहीं एक आध नेपाली जरूर होता है। फिल्म, टीवी, मीडिया, आर्ट, कल्चर, फैशन, डिजाइन, यानी कि फिल्म और फिल्म से जुड़ी हुई सभी विधाओं से कहीं ना कोई जरूर जुड़ता है। मुझे बड़ा फख्र है ये कहते हुए कि जो नेपाल में आज फीचर फिल्में बन रही हैं, अगर उनमें जरा सी भी तहकीकात करेंगे तो उनमें जरूर कहीं ना कहीं हमारे AAFT के स्टूडेंट वहां पे मौजूद होंगे, जिनके अब बच्चे हमारे यहां पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं। 9 साल पहले प्रधानमंत्री ओली साहब जब इसी मैदान में यहां मौजूद थे, मुझे बुलाया गया था क्योंकि सुबह उन्होंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और एक एग्रीमेंट MOU साइन हुआ था इंडिया और नेपाल में, जिन 7 पॉइंट में एक पॉइंट कल्चर भी था। और उस कल्चर के लिए जब मुझे यहां बुलाया गया एम्बेसी में कि बताइए हम लोग मिलके क्या कर सकते हैं, तो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री को ये एक छोटा सा सजेशन दिया था कि आइए मिलकर एक इंडो नेपाल फिल्म एंड कल्चर फोरम गठन कर देते हैं। तो वो बोले मैं तो कल शाम को जा रहा हूं, ये कब होगा, कौन होगा, कैसे होगा। तो मैंने प्रधानमंत्री से निवेदन किया था कि सर कल का टाइम दे दीजिए, कल तक सब कुछ हो जाएगा। और अगले दिन हम लोग यहां इसी प्रांगण में पहुंचे। 1000 से भी ज्यादा लोग यहां पर मौजूद थे, जिसमें करीब 90% नेपाली थे। और हमने इंडो नेपाल फिल्म एंड कल्चर फोरम का गठन किया। आज पिछले 9 साल से प्रधानमंत्री के हाथ से ही मुझे उसका चेयर नियुक्त किया गया और पिछले 9 साल से हम लोग इंडो नेपाल के फिल्म, टीवी, मीडिया, आर्ट और कल्चर के क्षेत्र को लगातार प्रमोट कर रहे हैं। अभी जरा सा हिसाब ही लगा रहा था तो ध्यान आया कि पहला नेपाली फिल्म फेस्टिवल हिंदुस्तान में नोएडा फिल्म सिटी में 9 साल पहले हुआ था। और तो मैं खुद हैरान था कि जबकि हिंदुस्तान और नेपाल दोनों छोटे बड़े भाई हैं, उसके बावजूद भी ये बात कैसे रह गई। तो हमने ये आज मैं फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि उस फिल्म फेस्टिवल को किए आज 9 साल हो गए, उसके बाद किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। तो मैं बिल्कुल तैयार हूं, किसी को कोई पैसे भेजने की या कोई चेक लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें तो 4-5 फिल्में चाहिए नेपाल से, और हम लोग फिर से एक बार दिल्ली में, नोएडा में फेस्टिवल ऑफ फिल्म्स फ्रॉम नेपाल यहाँ पे करना चाहते हैं, ताकि हमारे यहाँ के लोगों को ये पता चलना चाहिए कि नेपाल में भी फिल्में अच्छी बनती हैं। मुझे याद है हमने सुनील थापा और कृष्णा जी को नेपाल से बुलाया था। उस वक्त भी उनका बड़ा चर्चा था, लोग एक सेकंड में उन्हें पहचान गए थे, जैसे आज गिरी साहब को पहचान रहे हैं। और इसके बाद हम लोग रुके नहीं, हम लोगों ने ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल, ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म, ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल, ग्लोबल फैशन वीक, इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, ये तमाम हर साल 5 मेजर इवेंट के अंदर अगला फेस्टिवल अब ग्लोबल फैशन वीक होने जा रहा है। ये 9वां एडिशन है। पहले एडिशन में भी नेपाल था, इस 9वें एडिशन में भी नेपाल है। अब मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आपके पास अगर वक्त होगा तो 24, 25, 26 अप्रैल को मारवा स्टूडियो में नोएडा फिल्म सिटी में 3 दिन का ये भव्य फैशन वीक है, जिसमें नेपाल भी भाग ले रहा है। आप सादर आमंत्रित हैं। जय हो, जय हो। हमने फिल्म ट्रेनिंग के लिए मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को एक बार फिर से न्योता देना चाहता हूँ। आज का बहुत ये शुभ अवसर है और मेरी तो एक आदत है कि मैं जिस मंच से बोलता हूँ वहाँ मैं चाहता हूँ कि हमारे जो रिलेशन है वो पहले से बेहतर होने चाहिए। जब मैं मंच से नीचे उतरूँ तो मैं हमारे 3 रेडियो स्टेशन हैं, रेडियो नोएडा, रेडियो रायपुर और रेडियो मुंबई, और मैं आप सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप में से कोई भी अगर ये समझता है कि वो रेडियो पे आकर हिंदुस्तान और नेपाल की कोई बात कर सकता है तो यू आर कॉर्डली इनवाइटेड। आप आइए, एक पूरा स्लॉट
हफ्ते में एक एपिसोड इन तीनों रेडियो स्टेशन के ऊपर नेपाल के लिए आधारित हो चुका है। आप कृपा करके इस आधे घंटे के स्लॉट को इस्तेमाल करिए और सच में मान लीजिए कोई पैसे नहीं, कहीं कोई सोच रहा हो बाद में चेक देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये हमारी तरफ से, क्योंकि मैं इंडो नेपाल फिल्म एंड कल्चर फोरम का अध्यक्ष हूं और ये मैंने आधे घंटे का स्लॉट हफ्ते में एक दफा नेपाल के लिए तैयार रखा है और आज आने से पहले रिकन्फर्म कर दिया था स्टेशन के अंदर। इसी तरह ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष होता है कि हमारा एक ओटीटी चैनल है, MS-TV ओटीटी चैनल। मैं आप सब लोगों को निमंत्रित करता हूं कि आप में से कोई भी अगर अपनी फिल्म चलाना चाहता है, अपने कोई टेलीविजन प्रोग्राम चलाना चाहता है, तो हम नेपाल के लिए एक स्पेशल सेगमेंट खोलने के लिए तैयार बैठे हैं। आप कृपा करके अपनी फिल्में, अपने प्रोग्राम भेजिए, हम उन्हें चलाने के लिए तैयार हैं। ये सब जोड़ जाड़ के 8-10 लाख आदमी अगर नेपाली प्रोग्रामों को देखेगा तो मुझे यकीन है कि देश भर और दुनिया भर में एक बार फिर से ये डंका बजेगा कि हिंदुस्तान और नेपाल दोनों आपस में हमेशा के लिए मित्रता रखते रहे हैं। हम लोग इसी मैं समझता हूं कि एक चीज और मैं बड़े कंफर्टेबली अनाउंस कर सकता हूं कि यहाँ क्योंकि फिल्म बोर्ड के अध्यक्ष बैठे हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि फिल्में तो ये मुझे भेजेंगे, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन मैं आज एक शॉर्ट टर्म की स्कॉलरशिप भी अनाउंस करना चाहता हूं। एक नेपाली डिजर्विंग स्टूडेंट के लिए एक 3 महीने का शॉर्ट टर्म कोर्स जिसकी शायद कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है, वो मैं आज आपको यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ कि आप जिस होनहार बच्चे को नेपाल से भेजेंगे उसे हम 3 महीने का ये जो शॉर्ट टर्म फिल्म का कोर्स है वो फ्री में कराएंगे और 3 महीने के लिए बोर्डिंग और लॉजिंग भी फ्री देंगे। वाह भाई। अब आप बॉल जो है वो अब आपके कोर्ट में है, मैंने गेंद फेंक दी है। जी हाँ, मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर विश्राम लेता हूँ और एक बार कस के हम लोग नारा लगा सकते हैं। मैं जोर से बोलूंगा हिंदुस्तान नेपाल, आप सब बोलेंगे जिंदाबाद। हिंदुस्तान और नेपाल जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय नेपाल, जय। Thank you, sir. Thank you so much for those encouraging words. And thank you for the scholarship announcement. We will not forget. The president is sitting right here of the film board. There must soon be an MOU between the two organizations to take this forward. And Dinesh ji, you must cash on this opportunity. Thank you very much. We all recognize your immense contribution and the long contribution in this field. I next have a very interesting speaker. I was, almost beginning to think that we are running short of women speakers in this session. But मुझे पक्का यकीन है कि आप वो कमी कम करोगे. So we have with us Dr. Sanjana John. She has been a member of the Central Board of Film Certification since 2019. She is a filmmaker and a social icon, highly recognized by everybody around the world and especially by all of us in Delhi NCR. She studied abroad in United States, but came back. She has been also working with Nobel Prize nominees. She is leading movements like the H2O movement. Walk for Water, Walk for Life. Ma'am, I request you to tell us what are these movements and what are these things that you're so involved in. There are so many things you are doing, and also please shed light on the fashion world. How is it connecting India with the neighborhood, and what kind of partnerships can be generated in the region. Thank you.
Thank you, Akasha, for the wonderful introduction, and thank you, great audience, and especially to the Nepal Embassy for this opportunity. But first of all, मैं इतने distinguished panelists के साथ बैठी हूँ, दिनेश जी, President of Film Development Board, दीपक राज जी, of course, renowned Nepali artist. आप सब लोग इनको इतना मानते हैं, and you can't compete or beat Ganguly. So with this great panel, आप सबको पता है हम इधर जुड़े हैं to see how we can integrate the great relationship that we already have between Nepal and India, and nothing better than mass communication. And मेरे समझ में nothing better than movies. I have watched some amazing Nepali movies, and most of all the music. घूम ना जाए इंजन गाड़ी माँ. It was such a popular song, and मैंने ये न्यूयॉर्क में सुना. न्यूयॉर्क में लोग ये गाना प्ले कर रहे थे और मैंने सोचा ये कौन सा कहाँ का है, and then I realized it was a Nepali song, and I still have the song. So what I need to say, the connection is so great. It is spiritual. It's definitely where we have the same values, and above all, I think film mein we have the same passion for film. So when I started, मैंने पूरा दुनिया का फिल्म्स देखा. We have had the experience, exposure, Cannes Film Festival हो, Tribeca हो, and Sundance. लेकिन हमारा फिल्म्स जैसा जो हार्ट को टच करते हैं, बोलते हैं ना एक अपनापन, कोई फिल्म में नहीं. And it's high time that we brought our films to the forefront. जैसे Korean films today, if you look, they are all over. जैसे उन्होंने Oscars तक हर, क्योंकि they are promoted. We are not lacking. Nepali films हो, Indian films हो, we have excellent content. लेकिन क्यों हम वो माध्यम तक नहीं पहुंचते? With people like Sandeep Marwa ji promoting and highlighting our talent, this is the right time कि हमारा युवा कलाकारों को और मौका मिलने चाहिए. The established artists are already there. We're seeing A.R. Rahman ji, all of them performing, but our films have to get to the international forefront. जो जितना हमने देखा, it is the push that matters. So if we can bring that up, we can definitely do something in New York. एक integrated film festival कर सकते हैं जहाँ पे the best of what we have can be taken. And I studied at USC. I did my special film intensive because मैंने जब देखा film का इतना असर पड़ता. कोई भी आजकल language नहीं देखते. The subtitles are good enough, and sometimes by watching you understand. And I'm sure between the integrated film bodies, India and Nepal, हम ऐसे films और promote करने चाहिए. And above all this, for tourism, the beauty and the nature that Nepal has should be highlighted in the films. Almost all the countries, अगर आप देखते, films के through है जहाँ tourism पहुँचते हैं. When you watch a movie like जिंदगी ना मिले दोबारा, the Spain was promoted so much. टूरिज्म पूरा बढ़ गया क्योंकि सब लोग वो करना चाहते थे, वो जो इन्होंने किया हम भी जाके देखना. Why aren't we highlighting the best of Nepal? And I would love to. In fact, yesterday we were talking about spiritual Pashupatinath temple, and I have so much desire, but I think we should highlight it through music videos, through the films, and ऐसे करने से मैं ही नहीं पूरे दुनिया आने का definitely मन हो जाएंगे. So with that, I'm sure that we can all put this together and take more interactive, highlighted, promoted films, not just to India, but globally. Thank you, Akasha. Panelists, I thank in the Nepal Embassy, I can see, I think I can almost see DCM is here. Thank you very much, sir.
Professor Lokras Baral has been with us since the beginning of the program. We had fantastic 2 sessions earlier today. We have been talking about bilateral trade, ways to what are the opportunities and challenges in developing tourism promotion for Nepal in India, and also of course the dynamic cultural sector. And I have been requesting all the panels, and you are here. I want to request you, sir, that kindly take this up with Indian government, that we need to strengthen the cultural mechanism between 2 countries. We have a government level and private sector level and people level mechanisms in all other sectors except for culture. And it is the culture that is actually connecting India and Nepal. Thank you very much. Thank you all for listening. सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद छ. Thank you very much. अब हाम्रो कल्चरल प्रोग्राम को अगाडि आयोजना हुन्छ. Dinesh ji, I request you to kindly hand over this fantastic book to Dr. Sandeep Marva. इधर में Thank you, sir. Thank you. Thank you. Dr. Sanjana Jones. Shantanu. Kindly accept a copy from on embassy's behalf. I request DCM Dr. Surendra Thapa. On behalf of Everest Chamber, I request Rajendra Ghimire to kindly accept. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, my panelists. Thank you very much. I hand over the session proceeding to Ved. इस पूरे सेशन की